अरावली रेंज सिर्फ पहाड़ियों से ज्यादा है। ये एक दीवार है, गुजरात से दिल्ली तक 650 किलोमीटर लंबा एक बैरियर। हजारों सालों से इसने थार रेगिस्तान को रोके रखा है, नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल मैदानों को प्रोटेक्ट कर रहा है। अरावली रेगिस्तान और भारत की ब्रेड बास्केट के बीच आखिरी डिफेंस है, लेकिन दशकों की माइनिंग ने इस ढाल में गैप कर दिए हैं। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि कम से कम 12 बड़े ब्रीच हैं, जो अब डिजर्टी हवाओं के लिए गेटवे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हालिया रूलिंग इन गैप्स को और चौड़ा करने की धमकी देता है, जिससे डेजर्टिफिकेशन तेज हो जाएगा। जब पहाड़ियों को हटाया जाता है तो टॉप सॉइल खत्म हो जाती है और रेगिस्तान आगे बढ़ता है। जो हवाएं कभी पत्थरों से टकराती थीं, वे अब खेत की जमीन पर बहती हैं, उसे बंजर बना देती हैं। यह कोई दूर की धमकी नहीं है, यह अभी हो रहा है और नई लीगल डेफिनेशन इसे और खराब कर सकती है। हर पहाड़ी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इस लड़ाई में एक सैनिक है। अरावली के ज्यादातर हिस्से से प्रोटेक्शन हटाकर हम पूरे रीजन की फ्यूचर फर्टिलिटी को सरेंडर करने का रिस्क ले रहे हैं। रेगिस्तान हमारे दरवाजे पर है और स्टेक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को फिर से डिफाइन किया। अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां ही काउंट होंगी। इससे नीचे कुछ भी अब प्रोटेक्टेड नहीं है, माइनिंग और डेवलपमेंट के लिए खुला है। यह एक नंबर रातों रात राजस्थान की 90% से ज्यादा पहाड़ियों को लीगल प्रोटेक्शन से मिटा देता है। एनवायरमेंटलिस्ट चेतावनी देते हैं कि यह सिर्फ एक रिडेफिनिशन नहीं है, यह भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज को खत्म करना है। ये छोटी पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को जोड़ती हैं, पानी को रिचार्ज करती हैं और डिजर्टी हवाओं को रोकती हैं। नया रूल उनके इकोलॉजिकल वैल्यू को इग्नोर करता है, नेचर पर एक नंबर को प्रायोरिटी देता है। क्या 99 मीटर की पहाड़ी कम इंपॉर्टेंट है? यह लूप होल 1000 माइनिंग ट्रकों के लिए काफी चौड़ा है। अरावली का भविष्य अब एक सिंगल आर्बिट्रेरी लाइन पर टिका है। दिल्ली की सुबह अब सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि पीले धुंध से शुरू होती है। अरावली ने कभी शहर को थार के धूल के तूफानों से बचाया था, करोड़ों लोगों तक पहुंचने से पहले हवा को फिल्टर किया था। नया कोर्ट रूलिंग इस प्रोटेक्टिव दीवार में छेद करने जैसा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, जैसे जैसे ये पहाड़ियां गायब होंगी, डिजर्टी धूल से दिल्ली का PM10 पोल्यूशन 20-30% तक बढ़ सकता है। शहर, जो पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, को और भी बार बार और इंटेंस धूल के तूफानों का सामना करना पड़ेगा। हर खोई हुई पहाड़ी हमारी नेचुरल डिफेंस को कमजोर करती है। हेजला होता स्काईलाइन एक चेतावनी है। जैसे जैसे अरावली गायब होती है, वैसे वैसे दिल्ली की सांस लेने लायक हवा भी। अरावली नॉर्थ इंडिया का नेचुरल एयर फिल्टर है। उनकी घाटियां और जंगल धूल और पॉल्यूटेंट्स को फंसाते हैं, भारी पार्टिकल्स को शहरों तक पहुंचने से पहले सेटल होने पर मजबूर करते हैं। पेड़ और झाड़ियां लाखों छोटे फिल्टर की तरह काम करते हैं, फाइन पार्टिकुलेट मैटर को कैप्चर करते हैं। मानसून के दौरान यह धूल मिट्टी में धुल जाती है, जिससे एक नेचुरल क्लींजिंग साइकिल पूरी होती है। सबसे छोटी पहाड़ियों को भी हटाना 50 मिलियन लोगों के लिए एक विशाल एयर प्यूरिफायर के सेक्शंस को फाड़ने जैसा है। 100 मीटर का रूल इसे इग्नोर करता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन को इनवाइट करता है। हर समतल पहाड़ी का मतलब हमारे फेफड़ों में ज्यादा धूल है। दिल्ली का एयर क्राइसिस पहले से ही बहुत खराब है। इन नेचुरल फिल्टर को हटाना आत्मविनाश है। अरावली का शांत काम अमूल्य है और उनका नुकसान हर सांस में महसूस होगा। अरावली के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, पानी। पहाड़ियों की टूटी हुई चट्टानें एक विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं, मानसून की बारिश को सोखती है और करोड़ों लोगों के लिए एक्विफर को रिचार्ज करती है। यह नेचुरल सिस्टम दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर को बनाए रखता है। माइनिंग इस स्पंज को नष्ट कर देती है, पृथ्वी को सील कर देती है और पानी को भिगोने के बजाय बहने का कारण बनती है। 100 मीटर का रूल ऐसे डिस्ट्रक्शन के लिए वास्ट नए एरिया खोलता है। गुरुग्राम जैसे शहर
अब पानी के लिए 8500 फीट से ज्यादा ड्रिल करते हैं, एक अनसस्टेनेबल रेस टू द बॉटम। अरावली आखिरी मेजर रिचार्ज जोन है। उन्हें खोना मतलब जल सुरक्षा खोना। जैसे जैसे पहाड़ियां गायब होती हैं, वैसे वैसे हमारे पैरों के नीचे का पानी भी। हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। इसकी कीमत एक जल संकट हो सकती है, जिससे हमारे शहर सरवाइव नहीं कर सकते। अरावली का विनाश सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं है, यह ह्यूमन है। माइनिंग गांवों में धूल भरी होती है और सिलिकोसिस खामोशी में जान लेता है। परिवार अपने पिताओं और बेटों को एक धीमी, दम घुटने वाली बीमारी से खो देते हैं। जंगल और वाइल्ड लाइफ गायब हो जाते हैं और तेंदुए शहरों में भटक जाते हैं, जगह के लिए बेताब होते हैं। 100 मीटर का रूल इस त्रासदी को फैलाने की धमकी देता है, ज्यादा कम्युनिटीज को माइनिंग के खतरों से एक्सपोज करता है। जॉब्स के वादे शायद ही कभी हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉस्ट से ज्यादा होते हैं। जब हम एक पहाड़ को नष्ट करते हैं, तो हम एक जीवन शैली को मिटा देते हैं। इन गांवों से आवाजें चेतावनी देती हैं। असली कीमत मानवीय पीड़ा में चुकाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग एक व्यापक योजना के साथ आता है, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक मैनेजमेंट प्लान। सभी नई माइनिंग तब तक फ्रीज है जब तक यह प्लान तैयार नहीं हो जाता। डेवलपमेंट को प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करने का लक्ष्य है। यह प्लान साइंटिफिक मैपिंग, ड्रोन और सैटेलाइट के साथ सर्विलांस और इनवॉयलेट जोन जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और इको सेंसिटिव एरिया के लिए सख्त प्रोटेक्शन का वादा करता है। सरकार का दावा है कि अरावली रीजन का 90% से ज्यादा हिस्सा प्रोटेक्टेड रहेगा, जिसमें माइनिंग सिर्फ 0.19% एरिया में अलाउ होगी। सपोर्टर्स कहते हैं कि यह क्लैरिटी और एनफोर्सेबिलिटी लाता है, केओस को साइंस से बदलता है। 100 मीटर का रूल, वे तर्क देते हैं, डिमार्केशन के लिए एक टूल है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। लेकिन यह सब फ्लॉलेस एनफोर्समेंट पर निर्भर करता है, जिस पर क्रिटिक्स संदेह करते हैं। पावरफुल माइनिंग इंटरेस्ट को देखते हुए ब्लूप्रिंट की सफलता एक्शन पर टिकी है, सिर्फ शब्दों पर नहीं। विवाद के बीच अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के रूप में उम्मीद उभरती है। इस एम्बिशियस प्लान का उद्देश्य अरावली के साथ गुजरात से हरियाणा तक 1400 किलोमीटर लंबी एक ग्रीन बेल्ट को रिस्टोर करना है। यह सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, यह बड़े पैमाने पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को फिर से जोड़ना और डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है। नेटिव सूखा प्रतिरोधी प्रजातियां मिट्टी में सुधार करेंगी, इरोजन को रोकेंगी और भूजल रिचार्ज को बढ़ावा देंगी। इस प्रोजेक्ट में सरकार, कम्युनिटीज और प्राइवेट पार्टनर शामिल हैं, जिससे जॉब्स और लोकल स्टीवर्डशिप बनती है। सफलता के लिए पॉलिटिकल विल, फंडिंग और साइंस की जरूरत होगी, खासकर जब लीगल प्रोटेक्शन कमजोर होती है। ग्रीन वॉल एक नाजुक लेकिन इंपॉर्टेंट उम्मीद है, सबूत है कि हम जो खो चुके हैं उसे फिर से बना सकते हैं। रिस्टोरेशन और रेगुलेशन को रीजन के भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता पहाड़ियों को उनके पत्थरों के लिए महत्व देता है, दूसरा उस जीवन के लिए जो वे बनाए रखते हैं। 100 मीटर का रूल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए एक सिंपल मेजर है, लेकिन इकोलॉजी के लिए खतरनाक रूप से शॉर्ट साइटेड है। हर पहाड़ी, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी हो, पूरे के स्वास्थ्य में एक भूमिका निभाती है। जवाब टोटल प्रिजर्वेशन या अनियंत्रित माइनिंग नहीं है, बल्कि स्मार्ट, साइंस बैक्ड मैनेजमेंट है। ग्रीन वॉल और एक मजबूत माइनिंग प्लान उम्मीद देते हैं। अगर हम रियल एनफोर्समेंट के लिए कमिट करते हैं, अरावली हमारी ढाल है, हमारा पानी का स्रोत है, हमारा एयर फिल्टर है। जो चुनाव हम अब करते हैं, वह हमारे बच्चों की सांस लेने वाली हवा और पीने वाले पानी को आकार देगा। आइए पहाड़ को देखें, सिर्फ पत्थर को नहीं। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है।